हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन कपल इन जापान। तो आज हम आ गए हैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ। मोनिका, मुकेश एंड मनन अभी सो रहा है। मनन सो रहा है इसलिए हम अभी वीडियो बना रहे हैं बेसिकली। तो एक्चुअली क्या था कि यार हमारी वीडियोस ना अभी बहुत टाइम से हमने वीडियो नहीं डाली थी बिकॉज मनन भी अभी समर वेकेशन पे है, तो घर पे ही है ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से, नॉट लॉकडाउन मतलब इमरजेंसी की वजह से। एंड इस वजह से हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था और कोई मतलब घर के बहुत सारे काम थे जो हमें निपटाने थे। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला, हमने कहा आज मनन सो रहा है इस टाइम पे तो जल्दी से एक वीडियो आप कर देते हैं। तो मोनिका बताइए आपको कि वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने हमारी लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया एंड वी रियली आर थैंकफुल कि आपको वो कॉन्सेप्ट पसंद आया। और एक्चुअल में कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलूँगी, रियलिटी थी जो हमारे साथ हुआ था एंड इट वॉज वेरी शॉकिंग। तो उस शॉक से भी उभरने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लग गया एंड सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज की वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो हम आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं आगे फ्यूचर में भी। और अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर की हमने कोई भी दूसरा चैनल शेयर नहीं कर रहा होगा गारंटी के साथ। राइट, एज अ इंडियन कपल एज इन जापान आई थिंक हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा यूनिक है। और यूनिक भी क्यों बोलूँ मैं यूनिक, मैं तो आपको ये बोलूँगी कि हम अपनी एक्चुअल लाइफ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। exactly. जो हम यहाँ पे जी रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि जब आप कभी यहाँ पे आके सेटल हो जाए अपनी फैमिली के साथ या इंडिविजुअली तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो हमारी वीडियोस के थ्रू। exactly. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है वो रिलेटेड है हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जापान। हमारा क्या टोटल लाइक मंथली खर्चा कितना हो जाता है, जापान कितना महंगा है फॉर अ फैमिली विद किड्स। तो उससे रिलेटेड आज हम आपके साथ अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने वाले हैं और वी होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में अबाउट फूड कॉस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके बिना आप अपना मंथली खर्चा नहीं देख सकते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आ जाता है यहाँ पे कि आप महीने में कितना खर्चा कर रहे हैं अपने फूड के ऊपर। तो महीने में हम लोगों का ऐसा है क्योंकि अभी वैसे भी कोविड चल रहा है तो हम ज़्यादा सुपरमार्केट जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि रश रहता है, बहुत लोग आते हैं और अभी जाना तो बच्चे के साथ जाना तो पूरी फैमिली जाना इट्स नॉट सेफ। तो इसीलिए हम लोग महीने में 3 बार सुपरमार्केट जाते हैं एंड जो हमारा एक बारी का जो हमारा जो ग्रॉसरी आता है वो हमारी 10 से 12 दिन चल जाती है, जो कि हमने आपके साथ अपनी एक वीडियो ग्रॉसरी शॉपिंग वाली वीडियो थी उसमें शेयर किया था कि हम इतना लेके आते हैं सामान। तो वन टाइम परचेज जो होता है हमारा मंथ में एक बार जब हम चले जाते हैं, मंथ में लाइक 10 डेज में हम एक बार जाते हैं तो हमारा अराउंड इचिमान जिसे बोलते हैं यानी कि 10,000 जापानीज येन पड़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमें इंडियन ग्रॉसरी भी चाहिए होती है क्योंकि कोविड चल रहा है, इंडिया ना हम जा सकते हैं ना हम इंडिया आ सकते हैं। तो लास्ट आई थिंक 2020 से हमने शुरू कर दिया था यहाँ के एशियन स्टोर से लाइक सामान वगैरह खरीदना। राइट, नहीं तो हम लोगों का ही होता था, हम इंडिया जाते थे तो वहाँ से दालें वगैरह ले आते थे, स्पाइसेस ले आते थे। बट क्योंकि हम जा नहीं पाए तो हम यहीं से लेते हैं। तो वंस इन एवरी 2 to 3 months हम इंडियन ग्रॉसरी से भी सामान खरीदते हैं जो हमारी कॉस्ट पड़ जाती है अराउंड 20,000 येन जापानीज येन। जापानीज येन 20,000 येन जिसे नीमान येन बोलेंगे। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरी चीज हम कॉस्को जाते हैं। तो वो कॉस्को देखो ऐसी चीज है ना, कॉस्को में ना जाता ना बंदा, हम अपना एक माइंड सेट करके जाते हैं हमने लिमिटेड सामान लेना है, ये लेना है, ये लेना है, वो लेना है। लेकिन वहाँ जाके हम ऑब्वियसली एक्स्ट्रा सामान लेके आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कॉस्को में। ठीक है, तो उसका भी हमारा अप्रॉक्स एक वन टाइम का जो हमारा होता है 20,000 से 30,000 के बीच में अप्रॉक्स ऐसा कुछ हमारा बन जाता है वहाँ पे कॉस्को में भी। बट कॉस्को भी हम 2-3 मंथ्स में एक बार ही जाते हैं। कॉस्को भी हमारा 2 to 3 months में एक बार ही विजिट, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ना बल्क में आप सारा सामान लेके आते हो तो उधर से जो है हमें हर मंथ जाने की वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि वी आर अ नॉन वेजिटेरियन फैमिली, तो हम लोग चिकन वगैरह खाते हैं तो हमें कॉस्को से चिकन परचेज करना थोड़ा सा
सही लगता है मनी वाइज, तो वहाँ पे हमें वो रीजनेबल पड़ता है। तो हम बल्क में वहाँ से 5-6 किलो जितना भी हमें चाहिए हमारी फैमिली के हिसाब से हम ले आते हैं और उसे हम फ्रीज कर लेते हैं। तो ये रीजन है कॉस्को जाने का। और भी कुछ लाइक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह लाने हो तो वो बल्क में मिल जाते हैं, तो इस वजह से। तो अगर मैं लाइक मोटा मोटा बोलूँ फॉर एग्जाम्पल कि जुलाई के मंथ में अगर मैं सुपरमार्केट का कॉस्ट जो मैं 3 बार जाती हूँ वो, प्लस इंडियन ग्रोसरी से जो मैंने सामान मंगाया वो, प्लस अगर मैं कॉस्को भी उसी मंथ में जा रही हूँ जुलाई के मंथ में, तो मोटा मोटा मैं बोलूँ तो मेरा अराउंड 60 to 70,000 येन, 70,000 आई वुड से, राइट? हाँ, 70,000। बट इसमें ये चीज ध्यान रखना कि ये सिर्फ हम दो नहीं है, यहाँ पे मनन भी है, ठीक है? 3 जनों की फूड कॉस्ट है। तो 3 जनों की फूड कॉस्ट है। तो ये मत सोचना कि बच्चा है तो क्या खाता होगा, नहीं, बच्चे खाते हैं खाना, उनको हर स्नैक्स आते हैं बच्चों के, 1 घंटे बाद उनको चाहिए होता है। राइट। तो अराउंड 70,000 येन हमारी फूड कॉस्ट पड़ जाती है मंथली। बट अगर लाइक जुलाई में अगर हमारा ये टोटल कॉस्ट हुआ है तो नेक्स्ट मंथ अगस्त में हमारे को सिर्फ सुपरमार्केट का कॉस्ट पड़ेगा, दैट इज 30,000 30,000 नीमान सामान के अराउंड आसपास लग जाएगा। क्योंकि हम कॉस्को नहीं जाएंगे नेक्स्ट मंथ, प्लस इंडियन ग्रोसरी से भी सामान है क्योंकि वो सारा बल्क में हम मंगा लेते हैं। हाँ, तो वो आगे कुछ महीनों तक चल जाता है, 3-4 महीने आराम से निकल जाता है, ठीक है? तो ये हमारी फूड कॉस्ट कवर हो गई। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी कॉस्ट है वो है यूटिलिटी कॉस्ट। तो यूटिलिटी कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है? यूटिलिटी कॉस्ट में आपका आ जाएगा जैसे बिजली, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ये 3 चीजें मेन है, ठीक है? तो ये 3 चीजें हैं। इस पे मैं जैसे आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं। इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा होता है कि सबको डिपेंड करता है कि सीजन कौन सा चल रहा है, क्या है, राइट? जैसे अभी गर्मियाँ चल रही है तो हमारा कंटिन्यूसली एसी चलता रहता है, क्योंकि मनन भी अभी समर वेकेशन में है तो वो भी घर पे रहता है, तो एसी हमें चलाना पड़ता है, गर्मी बहुत है। तो उस हिसाब से हमारा नेक्स्ट मंथ जो है बिल ज्यादा आएगा ऑब्वियसली। लेकिन जो नॉर्मल जो एक एवरेज जो है मैं आपको बताता हूँ, जो एवरेज है वो आई थिंक 4,000 के आसपास की हमारी जो है वो इतनी है, 4,000 के आसपास की। लेकिन सीजन वाइज जैसे अभी सर्दियों में, विंटर्स में हमें हीटर चलाना पड़ता है, तो उसमें वो बढ़ जाता है, वो अप्रॉक्स 10,000 जापानीज येन पहुंच जाता है, केवल उससे भी ज्यादा होता है, ठीक है? सेम फॉर समर्स में भी सेम है। तो अभी हम अपना नेक्स्ट बिल की वेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो हमारा इस मंथ आएगा तो वो ऑब्वियसली हमारा, मुझे पता है 10,000 जापानीज के ऊपर जाएगा। फिर आता है पानी का, ठीक है? पानी का ऐसा है कि पानी का जो हमारा एवरेज है वो हमारा आता है 5,000 जापानीज येन के आसपास आता है हमारा पानी का। और उसमें भी थोड़ा सीजन वाइज भी उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बिकॉज क्या होता है कि सर्दियों में जैसे आप लोग ऑफरों में बैठे हुए हो, राइट? तो जैसे बाथ टब में बैठे हो तो वहाँ पे पानी यूज होता है बहुत ज्यादा, ठीक है? तो वहाँ पे वो वाला जो है उधर थोड़ा सा बढ़ के आता है। एंड जो नेक्स्ट है वो है गैस। गैस का हमारा जो आता है अप्रोक्स हमारा कितना था गैस? अराउंड 3, वैसे तो 3,000 से कम ही आता है, तो मैं यहाँ पे उसको राउंड फिगर करके 3,000 बोलूंगी, क्योंकि लाइक 2,700 2,800 इसके आसपास आता है हमारा गैस का बिल। तो एक्चुअली क्या है कि गैस का बिल ना उस चीज पे डिपेंड करता है कि आप लोग जैसे कुकिंग के हिसाब से हो रही है, कितनी हो रही है, राइट? हमारा जो है हम कई बार बाहर भी खाना खा लेते हैं, पर ऑब्वियसली हम इतना नहीं जाते हैं अब बाहर, अब तो बिल्कुल नहीं जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते फ्रैंकली सेइंग, बिकॉज ऑफ कोविड। एंड ये ऑफिस जाने वाले हैं, डेली ऑफिस जाना होता है, इनका खाना घर से ही जाता है, तो खाना हमारा तीनों टाइम घर पे ही बनता है। लाइक वंस, ट्वाइस और थ्राइस इन अ मंथ हम बाहर खा लेते हैं, बट अदर टाइम इट्स ऑलवेज इन द हाउस। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि इतना हमारा बनता है बिल, ठीक है ना? और यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जो पानी का बिल आता है वो हमारा 2 हिस्से उसमें डिवाइडेड है। यस, राइट। मैं बताऊं भूल गया, पानी का बिल देखो वो एरिया टू एरिया होता है। हमारे एरिया में क्या है, 2 बारी मतलब 2 जगह डिवाइड हो रखा है। एक होता है कि जो पानी आप कंज्यूम कर रहे हो, जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है? एक पानी जो यूज करने के बाद वो जो आप बहा रहे हो, ठीक है, जो ड्रेन हो रहा है, उसमें क्या है कि यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो ड्रेन हो रहा है पानी उसको वो साफ करते हैं, वो साफ करके ड्रेन होता है, फिर आगे जाके आई थिंक रीयूज होता होगा, हमें इतना आइडिया नहीं है, बट हमें 2 बिल आते हैं और इस हिसाब से हमारे बिल इंक्लूडेड होता है एक ही बिल में। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया होता है कि क्लीनिंग का इतना अमाउंट है और आपका जो यूज हुआ है वो इतना अमाउंट है, तो वो टोटल हमारा इतना आता है, लाइक अराउंड 5,000 जैसे उन्होंने बताया, ठीक है? तो ये हो गया यूटिलिटी में मेन 3 बिल्स। इसके बाद आ जाता है फोन एंड वाईफाई, ठीक है ना? तो फोन का जो है, फोन का जैसे देखो ऑप्शन है फोन के ना, पे बहुत अलग अलग कंपनीज हैं, तो अलग अलग ऑप्शन है। जो हमने जो अभी रिसेंटली जिसमें हमने अभी अपने आप को
एनरोल किया है। तो उसमें जो है वो हमने किया है राकुटेन पे। राकुटेन जो यहाँ पे कंपनी है उसके उस स्कीम पे अलग अलग स्कीम्स होती है। हमारी जो स्कीम है उसके हिसाब से हमारा जो मंथली जो बिल आता है वो आता है 4000 के आसपास, अप्रोक्स 4000। सिर्फ ये लाइक हमारे फोन बिल्स की बात कर रहे हैं, हम फोन की बात नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ फोन बिल्स की है, ऑब्वियसली फोन बिल्स की बात है। 4000 प्लस 4000। इसमें हमारा इतना कम क्यों है? रीजन ये है कि हमने जो फोन जो हमने ले रखे हैं, हमने वन टाइम पेमेंट करके फोन ले लिए थे। सिम फ्री फोन ले लिए थे हमने, क्योंकि हमने काफी सोचा था कि अगर हम ऐसे जैसे राकुटेन से ले लिया हमने या सॉफ्टबैंक से किसी फोन भी लिया तो वो उसमें अपना फोन का चार्ज भी इंक्लूड करेंगे, तो ये हमारा अप्रोक्स हमें पड़ जाएगा 10,000 जापानीज येन से ऊपर। तो हमने सोचा इनको देने से अच्छा अगर हम एक बारी में वन शॉट में फोन ही खरीद लें तो वो ज्यादा बेटर है, सिम फ्री। उसके बाद हम कहीं भी किसी भी दूसरी कंपनी पे जंप कर सकते हैं। जैसे भी राकुटेन कर रहे हैं, अगर हमें राकुटेन पसंद नहीं आया, लेट्स से इससे भी सस्ती स्कीम हमें कोई दूसरी कंपनी मिल गई तो हम उस दूसरी कंपनी में जंप कर देंगे। अभी जापान में रिसेंटली ये बहुत ज्यादा फेमस होती जा रही है चीजें कि न्यू कंपनीज अपने लाइक दे रही हैं, ऑफर्स दे रही हैं। तो आफ्टर अ ईयर और समथिंग आपको अगर लगे कि आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसमें सिर्फ आपके पास अगर सिम फ्री होगा तभी फोन होगा तो, अगर नहीं है तो उसके लिए आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट और ये सब होता है इन कंपनीज में। राइट। एंड इसके अलावा हमने वाईफाई का जो ले रखा है, हाउस वाईफाई है हमारे पास, एंड इट्स अनलिमिटेड। आई थिंक अनलिमिटेड है। और ये भी हमने राकुटेन का ही लिया है। हमने वाईफाई पहले ले लिया था राकुटेन का, बिकॉज वो हमें चीप पड़ रहा था। ठीक है, वो भी हमारा अप्रोक्स 4000 जापानीज येन का है। और वो लेने के बाद फिर हमने सोचा फोन भी हम इसमें करवाते हैं। ऑब्वियसली कुछ फायदा तो नहीं हुआ उसमें कुछ करवाने का, बट ये है कि सारा एक साथ हो जाएगा राकुटेन में, एक कंपनी से होगा तो मे बी। अब हम सोच रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हम राकुटेन की करवा लें। अभी सोच रहे हैं, बट लेट्स सी कब करेंगे। इसी तरह आप कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट मैनेज जंप कर सकते हो आप, ठीक है ना, वो कुछ भी कर सकते हो उसमें। तो इसमें हमारा सारा यूटिलिटी कवर हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं घर के रेंट की, ठीक है ना। तो अब आप आपका घर रेंट पे है, आप मेंशन में रह रहे हो, आप अपार्टमेंट में रह रहे हो, आप मेन सिटी में रह रहे हो, आप सिटी से दूर रह रहे हो, बहुत सी चीजें मैटर करेंगी इस चीज के लिए। तो हमारा जैसे हमारा है तो हमने तो लोन पे ले रखा घर, हमने ऑलरेडी पहले भी अपनी वीडियोस में बता रखा है। ठीक है, तो लोन पे घर ले रखा, तो हमारा जो अप्रोक्स जाता है, ठीक है, वो जाता है पर मंथ का 80,000 जापानीज येन के आसपास। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सोच समझ के घर लिया था तो हमें चीप पड़ा था। मैंने नेगोशिएशन भी की थी, उसके बाद नेगोशिएशन करने के बाद हमें इतना पड़ा है। ठीक है, तो 80,000 अप्रोक्स EMI जो है वो मेरी जाती है पर मंथ की जो कटती है। तो ये भी एक चीज आप लोग इंक्लूड कर लेना। बाकी वो डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी जगह पे रह रहे हो, कितना रेंट है, उस हिसाब से भी डिपेंड करता है सब कुछ। तो आई थिंक हाउस रेंट पे इससे ज्यादा तो हमारे पास डिटेल नहीं है। बेसिक यही होता है कि घर के मतलब घर का कितना आप EMI भर रहे हो या फिर कितना रेंट दे रहे हो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर एरिया जहाँ पे आप रह रहे हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं लाइक कम्यूटेशन कॉस्ट। ठीक है, अब मैं फिलहाल घर पे हूँ, मैं कोई जॉब नहीं करती, तो मेरा कम्यूटेशन कुछ है नहीं। और हमारा बेटा भी स्कूल जाता है तो उसकी भी अभी कोई कम्यूटेशन नहीं है। ये लो आ ही गए, सो के आ गया। वेरी गुड, कम हियर। आज इट्स ओके, सो के आया मेरा बेटा। तो हम वीडियो बना रहे थे कि ये सो रहा है और हम फटाफट वीडियो बना ले, बट कहाँ से उठ के आ गए। तो फिर थोड़ा कंटिन्यू करते हैं आगे। एंड कम्यूटेशन मेरी और मनन की इतनी है नहीं, लाइक हमें ट्रेन से कहीं नहीं जाना, तो बेसिक कम्यूटेशन इनकी है। तो कार कॉस्ट का ऐसा है कि देखो मेरा जो है मेरा अप्रोक्स मैं तो डेली यूज करता हूँ ऑफिस के लिए ना कार। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं वो अपना ट्रेन में आते हैं, क्योंकि पार्किंग नहीं होती है यहाँ पे जापान में, पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम होती है ऑफिस में। तो मेरे ऑफिस में पार्किंग है तो इसलिए मैं डेली यूज़ करता हूँ। और मेरा जो अप्रोक्स पड़ता है मेरा पर मंथ का मेरी जो पेट्रोल का जो खर्चा है वो अप्रोक्स पड़ता है 2 मान भी नहीं आता मेरा 1.5 मान के आसपास का मेरा जाता है। 15,000 जापानीज येन। 15,000 जापानीज येन के आसपास मेरा खर्चा होता है पेट्रोल का। ठीक है, उसके बाद फिर वो कभी वंस इन अ वाइल 6-7 महीने में कभी ऑयल चेंज कर लिया, कुछ कर लिया, वो अलग चीज है। आई थिंक बिकॉज़ ऑफ योर कार, हाइब्रिड कार और नॉर्मल कार में फर्क होता है। ऑब्वियसली मेरा हाइब्रिड है तो मेरा ऑफिस भी थोड़ा दूर है, 30 किलोमीटर के आसपास है मेरा घर से ऑफिस। तो इसलिए सेव हो जाता है। यस। तो उसमें थोड़ा सा सेव हो जाता है।
बट बेनिफिशियल है हाइब्रिड कार होना तो। बट एंड वो अलग प्लस इस पे मेरा जो इंश्योरेंस है कार का वो अलग है। तो इंश्योरेंस में भी देखो अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। मैंने सबसे चीप इंश्योरेंस अभी करवा रखा है जो मेरा 1 ईयर का अप्रोक्स जाता है 50,000 जापानीज येन। तो हमने आपके साथ अपनी जो मेन कॉस्ट है वो सारी शेयर की। इसके अलावा एक और है छोटी सी मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो मैं बोल दूं, जैसे कि कभी ड्रग स्टोर चले गए, कुछ सामान लाना है, कुछ रिफिल्स लानी है किसी चीज की, लाइक शैम्पू, बॉडी वॉश, ये सब चीजें, फेस वॉश, लाइक एंड मन क्या स्टफ लाइक उसके लिए कुछ बेबी क्रीम एंड ऑल दैट। तो वो अलग चीज है। वो तो एवरी मंथ का नहीं है। हाँ, इट्स नॉट फॉर एवरी मंथ। तो वो भी हमारा 1 मंथ के आसपास लाइक 10,000 जापानीज येन लग जाता है। उससे कम भी हो जाता है, उतना भी लग जाता है, ठीक है। तो ये भी एक कॉस्ट ही है, तो हमने का इंक्लूड कर देते हैं इसमें। सो ओवरऑल अगर बात करें फूड कॉस्ट, मिसलेनियस, यूटिलिटी, वाईफाई, फोन एंड कार कॉस्ट एंड हाउस रेंट, तो सारा कुछ मिला के मोटा मोटा हमारा महीने का जो है महीने का 20,000 है ना, 20,000 नहीं, 2 लाख जापानीज येन, 2 लाख जापानीज येन के आसपास हो जाता है हमारा। वो इंडियन में कितना होता है मैं मेंशन कर दूंगी, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है यार। मतलब सिर्फ 2 लाख नहीं बोल सकता हम, 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में, 2.5 लाख, ठीक है। और ये तब है जब हम खुला खर्चा कर रहे हैं, मतलब हमने कोई रोक टोक नहीं की हुई है, कुछ भी हम सेव करेंगे या कुछ करेंगे, ये सब कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में खर्चा हो जाता है जापानीज येन। तो ये 3 जनों की कॉस्ट हम आपको बता रहे हैं। और इसे आप कम भी कर सकते हो ऑब्वियसली, जैसे मैंने बोला कि हम खर्चा हम नहीं रोकते। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आप इस तरह की कोई कॉपी वॉपी ले लें और उसमें लिख लें। तो मैं भी उसमें महीने का अपना लिख लेती हूँ कि सुपर मार्केट से कितना खर्चा हो रहा है या बिल्स कितने आ रहे हैं। तो उससे एक आपको आइडिया पड़ जाता है ईयर एंड में कि आपने कितना ज्यादा खर्चा कौन से महीने में किया है एंड कौन से महीने में ज्यादा खर्चा हो गया, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से कहते हैं जापान में सेविंग हो नहीं पाती है, पर करने वाले कर लेते हैं, करने वाले कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसी में हमारा बाहर आना जाना भी होता है, कभी बाहर खा लिया, कभी शॉपिंग कर ली, तो वो सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है। बट वो तो चलो वो अलग हटा के हमने आप लोगों को आज मेन बता दिया कि ये मेन आपकी कॉस्ट इतनी होती है, राइट। सो वी होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो, थोड़ी सी ना बोलूं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इससे ज्यादा मैं क्या दूं भाई इन्फॉर्मेशन। तो भाई अगर ना देखो, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल हमारा प्लीज, राइट। और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हैं आने के लिए तो आपको एक आइडिया पड़ जाएगा कि जापान में रहना मंथली कितना खर्चा पड़ता है, क्या पड़ता है, सब आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के थ्रू। बहुत ही डिटेल में बनाई है, थोड़ी सी लंबी हो जाती है, कंप्लेंट मत करिएगा कि हमारी वीडियोस लंबी होती हैं, क्योंकि हम लोग मत करना भाई क्योंकि हम लोग आपके साथ पूरी रॉ डिटेल इसलिए हम लोग इसलिए हमारी लंबी होती है क्योंकि हम आप लोगों के पास ज्यादा डिटेल में जाते हैं कि भैया आप लोगों को सारी चीजें फुल इन्फॉर्मेशन, स्पेशली जो हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो, राइट, ठीक है। तो बस दैट्स ऑल। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारी वीडियोस को शेयर करिए जितना कर सकते हैं, एंड हम इसी तरह आपके लिए और भी इंफॉर्मेशन वाली अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। No, it's not hot today. We will go outside and we will play there. Okay? All right. So see you in our next video. Yes. And until then, bye bye.